ये है महाकाल की नगरी उज्जैन का प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर। यहाँ काल भैरव जी को प्रसाद के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ती है और इसे प्रसाद के ही रूप में भक्तों में बांटा जाता है। ये है काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध कपाल मोचन तीर्थ। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा है कि क्यों इसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है, क्यों यहाँ काल भैरव आकर बस गए और क्यों इन्हें काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव शिव जी का एक भयंकर और भयानक अवतार, जिनका वाहन है एक कुत्ता। भैरव ये शब्द ही बना है संस्कृत के एक शब्द भैर्य से, जिसका मतलब है डर। काल यानी समय, वो जो समय के भी परे है। भ मतलब रचना, र मतलब संरक्षण और व मतलब सर्वनाश। जिनके प्रकट होने को लेकर कई अलग अलग कथाएं हमारे शास्त्र और पुराणों में लिखी गई है। शिव पुराण के हिसाब से एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई कि आखिर सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसके चलते शिव जी वहाँ प्रकट हुए और उनके प्रकट होने की प्रकाश की किरण दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने कहा कि जो भी इस किरण के छोर को ढूंढ लाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। विष्णु वराह रूप धारण करके पृथ्वी की ओर चले गए और ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर उस किरण का छोर ढूंढने चले गए। दोनों भी उस छोर को ढूंढने में नाकामयाब हुए। विष्णु जी लौट आए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, पर ब्रह्मा जी ने लौटकर झूठा दावा किया कि उन्होंने उस किरण का ऊपरी रूप देखा है। ब्रह्मा जी की इस झूठ की वजह से शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख से श्री काल भैरव को जन्म दिया। इस कथा को कई लेखनों में ऐसा भी लिखा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया कि वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनके भी 5 सर है शिव जी के समान। वह शिव जी के काम में दखल देने लगे। ये बात शिव जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपना एक नाखून तोड़कर फेंका, जिसने काल भैरव का अवतार लिया। काल भैरव ये एक डरावना और भयंकर अवतार था, जिसने जाके ब्रह्मा जी का एक सर, जिसे ब्रह्म कपाल भी कहा जाता है, धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगकर उन्हें नमन किया। परंतु काल भैरव जी पर ब्रह्मा हत्या का पाप चढ़ गया और ब्रह्मा जी का सर काल भैरव के हाथ से जुड़ गया। यही वजह है कि काल भैरव की आकृतियों और मूर्तियों में एक हाथ में एक खोपड़ी और कभी कभी एक मुंडी दिखाई जाती है। काल भैरव के इस ब्रह्म हत्या के पाप के बाद अब उन्हें इसका प्रायश्चित करना था। शिव जी ने काल भैरव को अपने पापों का प्रायश्चित करने भेज दिया और भटकते भटकते काल भैरव पहुँचे काशी। काशी पहुंचते ही उनके हाथ से एक कपाल अलग हो गया और वो इस पाप से मुक्त हो गए। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद काल भैरव काशी में ही बस गए और इसीलिए काशी में मौजूद इस प्रसिद्ध मंदिर को कपाल मोचन तीर्थ भी कहा जाता है। अब ऐसा कहा जाता है कि काशी में श्री काल भैरव का वास है और यहाँ यमदूत को भी आने की मनाही है। यहाँ पर मरने वालों का न्याय काल भैरव ही करते हैं और इसीलिए इन्हें काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। अब काल भैरव के जन्म होने पर और भी कई कथाएं हमारी पुराणों में लिखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक बहुत ही शक्तिशाली असुर धौरासन को बहुत ही कड़ी तपस्या के बाद एक वरदान मिला कि उसे सिर्फ एक औरत ही मार सकती है। धौरासन हर लोक में आतंक मचाने लगा और उसका वध करने के लिए माँ पार्वती को काली माँ का रूप लेना पड़ा। माँ काली इस राक्षस का वध कर देती है और उनके क्रोध से एक बच्चा जन्म लेता है। माँ काली उसे स्वयं दूध पिलाती है। शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं और काली माँ के शरीर में समर्पित हो जाते हैं और उनके मेल से शिव जी अष्टांग भैरव का अवतार लेते हैं। अष्टांग भैरव जिनके हाथ में 8 दिशाओं के सुरक्षा और नियंत्रण की जिम्मेदारी है और इन्हें स्वयं श्री काल भैरव नियंत्रित करते हैं। अशितंग भैरव, रूरू भैरव, चंदा भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्थ भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहरा भैरव। ये है 8 अष्टांग भैरव, जिनके जन्म लेने पर और भी कई कथाएं हैं हमारे पुराणों में, जिनके हिसाब से एक बार देवताओं और असुरों के बीच में जंग छिड़ गई और इन असुरों का नाश करने के लिए शिव जी ने काल भैरव की रचना की। श्री काल भैरव ने अष्टांग भैरव की रचना की, जिन्होंने अष्टमैत्रिका से शादी की। इनके मिलन से 64 भैरव और 64 योगिनी ने जन्म लिया। कहा जाता है कि काल भैरव
51 शक्ति पीठों की भी रक्षा करते हैं, जो कि माँ सती के शरीर के 51 हिस्सों से बने। माँ सती के मृत्यु के बाद शिव जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने माँ सती का शरीर हाथ में उठाया और तांडव करने लग गए। उसी समय वहाँ विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। वो 51 हिस्से 51 अलग अलग जगह जाकर गिरे। इन जगहों को शक्ति पीठ कहा जाने लगा और इन्हीं शक्ति पीठों की रक्षा काल भैरव स्वयं करते हैं। काल भैरव को लोग किसी दानव के रूप में भी समझ लेते हैं, क्योंकि इनका रूप ही इतना भयंकर है। परंतु काल भैरव तो शिव जी का एक ऐसा अवतार है जो बना ही इंसान के अंदर का क्रोध, लालच, वासना जैसी भावनाओं को नष्ट करने के लिए। काल भैरव को तंत्र विद्या के लिए भी पूजा जाता है। ये कारण है कि उज्जैन में मौजूद शिप्रा नदी के तट पर काल भैरव मंदिर में प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाया जाता है। पंचम कार के रूप में जाने जाने वाले 5 तांत्रिक अनुष्ठानों में से एक के रूप में मंदिर के देवता को शराब की पेशकश की जाती है। मध्या यानी शराब, मांसा यानी मांस, मीना या मत्स्य मछली, मुद्रा भाव या सूखा अनाज और मैथुना यानी संभोग। पुराने समय में सभी 5 प्रसाद देवता को चढ़ाए जाते थे, लेकिन अब केवल शराब ही चढ़ाई जाती है। अन्य 4 प्रसाद प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के रूप में है। काल भैरव को आज अलग अलग क्षेत्र में पूजा जाता है, जैसे कि भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और जापान में भी इन्हें तिब्बतियन बुद्धिज्म के फॉर्म में पूजा जाता है। तो यहाँ हमारे वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय महाकाल, जय श्री काल भैरव महाराज।